हिमालय की ऊंची चोटियों पर एक रहस्य हवाओं में फुसफुसाता है। यह एक छुपे हुए स्वर्ग के बारे में बताता है, एक ऐसी जगह जिसे शंभाला कहा जाता है। यह पौराणिक शहर कहानियों में लिपटा हुआ सदियों से लोगों की कल्पनाओं को मोहित करता रहा है। क्या यह वास्तविक है या हमारी गहरी इच्छाओं का एक सपना? यह सवाल हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। शंभाला सिर्फ एक खोया हुआ शहर नहीं है, यह शांति और ज्ञान की दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। यह छुपा हुआ राज्य एक आदर्श दुनिया माना जाता है। इसके लोग चेतना के एक उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं। वे प्रकृति और एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहते हैं। यह विचार पूरे एशिया की संस्कृतियों में गूंजता है। शंभाला की कहानी आशा प्रदान करती है। यह बताती है कि एक बेहतर दुनिया संभव है। शंभाला की खोज अज्ञात में एक यात्रा है। यह एक ऐसी जगह की तलाश है जो शायद किसी भी नक्शे पर न हो, लेकिन यह कहानी हवाओं में फुसफुसाती रहती है और हमारे दिलों में एक तमन्ना जगाती है। क्या यह आदर्श दुनिया सचमुच हो सकती है? इस संभावना को जीवित रखने के लिए इतना ही काफी है। शंभाला का विचार हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है। यह हमें आश्चर्यचकित करता है कि क्या कहीं एक छुपा हुआ स्वर्ग हमारा इंतजार कर रहा है। इस रहस्य को उजागर करते हुए हमारे साथ इस सफर पर चलें। शंभाला की कहानी प्राचीन परंपराओं में गहराई से निहित है। यह पहली बार सदियों पहले बौद्ध धर्म ग्रंथों में प्रकट हुई थी। ये ग्रंथ एक छिपे हुए राज्य का वर्णन करते हैं जहां ज्ञान और करुणा का शासन है। सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है कालचक्र तंत्र। यह प्राचीन ग्रंथ शंभाला का विस्तार से वर्णन करता है। यह एक ऐसी भूमि के बारे में बताता है जहां प्रबुद्ध प्राणी रहते हैं। कालचक्र तंत्र के अनुसार शंभाला पर राजाओं के एक वंश का शासन है। ये राजा न केवल बुद्धिमान नेता हैं, बल्कि आध्यात्मिक गुरु भी हैं। उनके पास गहन ज्ञान और समझ है। कहा जाता है कि उनके शासन से भूमि में शांति और समृद्धि आती है। आध्यात्मिक और लौकिक शक्ति के बीच यह संबंध शंभाला मिथक के केंद्र में है। कालचक्र तंत्र एक ऐसे समय की भविष्यवाणी भी करता है जब दुनिया अंधेरे और संघर्ष में डूब जाएगी। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर शंभाला के योद्धा बुराई की ताकतों को हराने और एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत करने के लिए उभरेंगे। यह सर्वनाशकारी भविष्यवाणी शंभाला की कहानी में एक नाटकीय परत जोड़ती है। ये प्राचीन ग्रंथ एक छिपी हुई दुनिया की आकर्षक झलकियां पेश करते हैं। वे एक ऐसे समाज का चित्र चित्रित करते हैं जो ज्ञान प्राप्त कर चुका है, जबकि इन वृत्तांतों की ऐतिहासिक सटीकता पर बहस होती है। शंभाला की कहानी पर उनका प्रभाव निर्विवाद है। अपनी ऊंची चोटियों और दूरस्थ घाटियों के साथ हिमालय लंबे समय से रहस्य में डूबा हुआ है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत से लोग मानते हैं कि यह राजसी पर्वत श्रृंखला शंभाला को खोजने की कुंजी रखती है। खोजकर्ता और आध्यात्मिक साधक सदियों से इन ऊबड़ खाबड़ भूमि में प्राचीन मानचित्रों और अफवाहों का अनुसरण करते हुए आए हैं। कुछ का मानना है कि शंभाला तिब्बत की एक सुदूर घाटी में छिपा हुआ है, जो बाहरी दुनिया से छिपा हुआ है। अन्य लोग नेपाल को अपने प्राचीन मठों और मजबूत बौद्ध परंपराओं के साथ एक संभावित स्थान के रूप में इंगित करते हैं। भूटान थंडर ड्रैगन की भूमि, जो आध्यात्मिक कल्याण पर अपने जोर के लिए जानी जाती है, को भी एक संभावित स्थल के रूप में सुझाया गया है। प्रेरिनाउंड हिमालयी खोजकर्ता डॉ अंग दोरजी कहते हैं, हिमालय में हमेशा से एक निश्चित रहस्यवाद रहा है। यह एक ऐसी जगह है जहां वास्तविकता मिथक के साथ घुल मिल जाती है, जहां प्राचीन मान्यताएं अभी भी कायम हैं। कई अभियानों और अनगिनत कहानियों के बावजूद शंभाला की भौतिक स्थिति का ठोस प्रमाण मायावी बना हुआ है। क्या यह हो सकता है कि इस छिपे हुए स्वर्ग की खोज का कार्य ही इसके आकर्षण का हिस्सा है? जहां कुछ लोग अभी भी शंभाला को एक भौतिक स्थान के रूप में मानते हैं, वहीं कई लोगों ने एक अलग व्याख्या को अपनाया है। उनका मानना है कि शंभाला कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है, बल्कि होने की अवस्था है, ज्ञानोदय और आंतरिक शांति का एक रूपक है। यह दृष्टिकोण बताता है कि शंभाला की यात्रा भौतिक परिदृश्यों को पार करने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे मन और हृदय के आंतरिक इलाके को नेविगेट करने के बारे में है। यह हमारी सीमाओं को पार करने, हमारे डर पर काबू पाने और हम सभी के भीतर निहित ज्ञान और करुणा का दोहन करने के बारे में है। बौद्ध शिक्षक तेंजिन पाल्मो बताते हैं, शंभाला एक ऐसी जगह नहीं है जहां आप जाते हैं,
बल्कि आपके द्वारा विकसित होने की अवस्था है। यह आपकी बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना अपने भीतर शांति और सद्भाव पाने के बारे में है। यह व्याख्या निर्वाण की बौद्ध अवधारणा के साथ प्रतिध्वनित होती है, जो ध्यान, क्लीन कॉन्शियस और नैतिक जीवन के माध्यम से प्राप्त दुख से मुक्ति की स्थिति है। भाग 5, अदृश्य का आह्वान। आधुनिक समय के साधक और विश्वासी। शंभाला की कहानी आधुनिक दुनिया में भी गहराई से गूंजती है। इसने अनगिनत पुस्तकों, फिल्मों और कला के कार्यों को प्रेरित किया है, जो एक अधिक प्रबुद्ध और दयालु जीवन शैली की तलाश करने वालों की कल्पना को मोहित करते हैं। नए युग के अध्यात्मवादी, जो किंवदंती के रहस्यमय पहलुओं के प्रति आकर्षित हैं, अक्सर शंभाला को प्राचीन ज्ञान के स्रोत और अंधेरे से ग्रस्त दुनिया में आशा की किरण के रूप में देखते हैं। कुछ लोग हिमालय की तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं, प्राचीन खोजकर्ताओं के नक्शेकदम पर चलने की उम्मीद में, और शायद इसके ठिकाने के बारे में सुराग भी मिल जाते हैं। अन्य लोग ध्यान पद्धतियों और आध्यात्मिक अनुशासन में संलग्न हैं, यह मानते हुए कि शंभाला का असली रास्ता भीतर है। लेखक और अन्वेषक जेम्स हिल्टन कहते हैं, शंभाला की खोज एक गहरी व्यक्तिगत है। यह खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने के बारे में है, कुछ ऐसा जो एक बेहतर दुनिया के लिए हमारी सबसे गहरी लालसाओं को बयां करता है। चाहे एक भौतिक स्थान के रूप में देखा जाए या मन की स्थिति के रूप में, शंभाला संकेत देता रहता है। एक ऐसी दुनिया की दृष्टि पेश करता है जहां शांति, सद्भाव और ज्ञान प्रबल होता है। भाग 6, द हार्ट ऑफ द मैटर। शंभाला का स्थायी संदेश। शंभाला की कहानी, जबकि रहस्य और साजिश में डूबी हुई है, अंततः एक शक्तिशाली और कालातीत संदेश देती है। भाग 7, द जर्नी विद इन फाइंडिंग शंभाला इन आवरसेल्फ। शंभाला का स्थायी आकर्षण न केवल एक छिपे हुए स्वर्ग की संभावना में है, बल्कि आत्म खोज की यात्रा शुरू करने के निमंत्रण में है। शंभाला की खोज अंततः हमारी अपनी आंतरिक क्षमता की खोज है, हम में से प्रत्येक के भीतर छिपे हुए राज्य की। जैसे जैसे हम क्लीन कॉन्शियस और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ज्ञान की खेती करते हैं, हम दुनिया को अधिक स्पष्टता और करुणा के साथ देखना शुरू करते हैं। साहस को अपनाकर हम अपने डर का सामना करने और अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने की ताकत पाते हैं। और दया और करुणा का अभ्यास करके हम न केवल खुद को बदलते हैं, बल्कि अपने आसपास एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और प्रलविंग दुनिया बनाने में भी योगदान करते हैं। शंभाला की यात्रा एक व्यक्तिगत यात्रा है, आत्म साक्षात्कार और ज्ञानोदय की खोज है। यह अपने भीतर छिपे खजानों को उजागर करने और यह पहचानने। भाग 8, एक कालातीत प्रश्न। क्या शंभाला मौजूद है? क्या शंभाला मौजूद है? यह सवाल सदियों से गूंजता रहा है। खोजकर्ताओं, आध्यात्मिक साधकों और सपने देखने वालों को समान रूप से मोहित करता रहा है। जबकि उत्तर हमेशा के लिए मायावी बना रह सकता है, अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, शंभाला आपके लिए क्या दर्शाता है? क्या यह एक भौतिक स्थान है, हिमालय के सुदूर कोनों में छिपा हुआ है, जिसे खोजे जाने की प्रतीक्षा है? या यह होने की अवस्था है, हम सभी के भीतर एक क्षमता है जिसे अनलॉक करने की प्रतीक्षा है? शायद यह दोनों है। एक अनुस्मारक की बाहरी यात्रा और आंतरिक यात्रा अक्सर आपस में जुड़ी होती है। चाहे शंभाला एक मूर्त स्थान के रूप में मौजूद हो या एक रूपक आदर्श के रूप में, इसकी कथा हमें प्रेरित करती रहती है। यह हमें अधिक सार्थक जीवन जीने, ज्ञान की तलाश करने, करुणा का अभ्यास करने और एक ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करने की चुनौती देता है जहां शांति और ज्ञान प्रबल हो।